Good morning, class 5th student. Welcome to your English class. So today we are going to start our new unit, Unit 3. And the poem which we are going to do today, its name is My Shadow. So watch the video complete, listen to the explanation properly. So let's get started with the video. So student, first of all, I will recite the poem and you all the student will recite it along with me, and after that I will explain you the poem. So listen the poem explanation carefully, okay? So what is the name of the poem? My Shadow. Name of the poem is My Shadow. And what is the name of the poet? Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson. Okay, so let's start with the recitation. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. One morning, very early, before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. So students, you have to read this poem. Okay, now come to the explanation. So, do you know, whenever there is light, someone follows you. Have you ever wondered who it is? तो क्या आपने कभी सोचा है, आपको पता है कि जब भी आपके ऊपर लाइट पड़ती है, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो चाहे वो नेचुरल लाइट हो, जब भी आपके ऊपर लाइट पड़ती है तो कोई चीज है जो आपको फॉलो करती है. फॉलो का मतलब क्या होता है? पीछा करना. तो कोई चीज है जो हमेशा आपका पीछा करती है. हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज? क्या आपने सोचा है कि जब आपके ऊपर लाइट पड़ती है तो क्या चीज आपका पीछा करती है? एंड बिफोर दिस, डू यू नो व्हाट इज आर्टिफिशियल लाइट एंड नेचुरल लाइट? बेटा, आर्टिफिशियल लाइट आर दोज लाइट विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, या फिर जो मैन मेड लाइट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल लाइट. जैसे आपके बल्ब्स हो गए, ओके, ट्यूब लाइट्स, टॉर्चेस, मोबाइल की जो लाइट होती है, ये सब इंसान बनाते हैं. तो ये क्या होती है? आपकी आर्टिफिशियल लाइट. और नेचुरल लाइट क्या होती है? जो सनलाइट होती है, सन की लाइट आती है ना, तो वो नेचुरल होती है. कोई ह्यूमन बीइंग तो उसे बनाता नहीं है, तो वो क्या होती है? हमारी नेचुरल लाइट. तो जब भी आपके ऊपर नेचुरल लाइट पड़ती है या आर्टिफिशियल लाइट पड़ती है तो आपका कोई चीज आपको हमेशा फॉलो करती है, कोई चीज आपका पीछा करती है. क्या आप सोच सकते हो वो क्या चीज होगी? So as the title suggests, what it is? Your shadow. तो जब भी आपके ऊपर लाइट पड़ती है, क्या चीज आपका पीछा करती है? आपकी अपनी shadow. Shadow means परछाई. So let's start the poem. I have a little shadow that goes in and out with me. So the poet is saying that उसकी जो शेडो है, ठीक है, इस पोएम में पोएट ये बोल रहा है कि जो उसकी शेडो है वो हमेशा उसका पीछा करती है. जब भी उस बच्चे के ऊपर लाइट पड़ती है, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो चाहे वो नेचुरल लाइट हो, ओके, तो जब भी बच्चे के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसकी शेडो हमेशा उसका पीछा करती है. एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी. और ये जो पोएट है वो क्या बोल रहा है कि उसको नहीं पता कि उसकी परछाई का क्या यूज है. उसकी परछाई का कोई यूज नहीं है. बस क्या है कि वो जो पोएट है वो अपनी परछाई को देख सकता है. हम लोग अपनी परछाई को बस देख सकते हैं ना, उसका कोई यूज तो नहीं है. तो वही पोएट बोल रहा है कि हमारी परछाई का कोई यूज नहीं है, बट हम उसको सिर्फ देख सकते हैं. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. So the poet is saying that जो उसकी परछाई है वो उसी की तरह है. हमारी जो परछाई होती है वो किसकी तरह होती है? हमारी तरह होती है. He is up to the head का मतलब पैरों से लेके सर तक जो उसकी परछाई है सेम किसकी तरह है? उसी ही तरह है दिखने में. And I see him jump before when I jump into my bed.
और जब कभी भी मैं अपने बेड में जंप मारता हूँ, जब भी मैं अपने बेड में सोने के लिए जाता हूँ या खेलने के लिए जाता हूँ, तो मेरी जो परछाई है, ठीक है, जब कभी भी मैं अपने बेड में जंप मारता हूँ तो मेरी जो परछाई है वो मुझसे पहले ही बेड में जंप मार देती है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ना, दिस गर्ल हैज स्टिल नॉट जम्प्ड बट हर शैडो हैज जम्प्ड। ओके, ये जो बच्ची है पोएम में, इसने बेड में अभी जंप नहीं मारी है, लेकिन जो इसकी शैडो है ये ऑलरेडी बेड में आ चुकी है। तो पोएट क्या बोल रहा है कि एक चीज है जो जब भी लाइट पड़ती है तो एक चीज है जो हमेशा उसको फॉलो करती है। वो चीज क्या है? शैडो। और पोएट को नहीं पता कि उसका यूज क्या है, उसकी परछाई का क्या यूज है, वो पोएट को नहीं पता, लेकिन सिर्फ वो अपनी परछाई को देख सकता है। और जो उसकी परछाई है वो सर से लेके पैरों तक उसी की तरह है, और जब कभी वो बेड में जंप मारता है तो उसकी परछाई हमेशा उसको जब भी वो बेड में जंप मारता है तो उसकी परछाई उससे पहले ही बेड में चली जाती है, उससे पहले ही बेड में जंप मार लेती है। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। और उसकी जो परछाई है, उसकी सबसे फनी बात यह है कि जिस हिसाब से वो बढ़ती है, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। और वो हम जैसे बच्चों की तरह नहीं है जो हमेशा धीरे 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 करके बढ़ती है। पोएट क्या कह रहा है कि जो उसकी परछाई है वो बहुत अलग तरीके से बढ़ती है, जो कि बहुत ज्यादा फनी है। वो हम बच्चों की तरह नहीं है जो बहुत स्लो स्लो करके बढ़ती है। फॉर ही समटाइम शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। और जो उसकी परछाई है कभी कभी इतनी टॉल हो जाती है, इतनी लंबी हो जाती है, जैसे इंडियन रबर बॉल जब जंप करती है। मतलब कि इंडियन रबर बॉल का मतलब यहाँ पे क्या है? क्रेजी बॉल होती है, ठीक है, एक छोटी सी बॉल आती है जिसको हम क्रेजी बॉल भी बोलते हैं। जब आप उसको टिप करोगे, मतलब उसको नीचे फेंकोगे, तो वो बहुत ऊंची उछल के जाती है। तो वैसे ही इस बच्चे की परछाई कभी कभी तो वो इतनी लंबी बन जाती है, और कभी कभी वो एंड ही समटाइम गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी तो उसकी परछाई इतनी लंबी बन जाती है और कभी कभी उसकी परछाई बहुत छोटी बन जाती है, और इतनी छोटी बन जाती है कि उसके बराबर कोई चीज ही नहीं होती है। One morning very early before the sun I was up. I rose and found the shining dew on every buttercup. So poet in third paragraph the poet is saying that in one morning, एक दिन मॉर्निंग में, वन डे मॉर्निंग, एक दिन मॉर्निंग में बहुत सुबह सुबह, ठीक है, अर्ली मतलब बहुत जल्दी जल्दी सन के आने से पहले, एक दिन मॉर्निंग में सन के आने से पहले जो पोएट है वो उठ गया, और उठ के वो बाहर को गया और उसने बाहर देखा कि जो उनके गार्डन में बटरकप है, बटरकप होते हैं येलो कलर के फ्लावर, ओके, बटरकप है, उसमें शाइनिंग ड्यू है। ड्यू मतलब क्या होता है? ओस की बूंदें। ड्यू का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग में जो ग्रास में गिरती है ना छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यू, ठीक है। एक दिन जो पोएट है वो उठ के बाहर गया, और उस दिन सन के आने से पहले भी वो बहुत जल्दी उठ चुका था, सन भी नहीं आया था, ठीक है। वो उठा और वो बाहर गया और उसने देखा कि जो उनके गार्डन में बटरकप लगे उसमें ओस की बूंदें गिरी है। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। एरेंट का मतलब होता है बहुत बुरा या बहुत जिद्दी टाइप का, ठीक है। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट स्लीप इन बेड। सो पोएट क्या कह रहा है? एक दिन मैं उठ के मॉर्निंग में चले गया अपने गार्डन में बाहर को, और तब सन भी नहीं आया हुआ था, और मैंने देखा कि जो मेरे गार्डन में बटर कप्स हैं उसमें ओस की बूंदें गिरी है, लेकिन जो मेरी लिटिल लिटिल शैडो है, जो मेरी छोटी सी और बहुत लेजी शैडो है, वो घर में ही सो रही थी। वो बहुत जिद्दी है और वो घर में ही सो रही थी। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी वॉज फास्ट स्लीप इन बेड। और जो मेरी शैडो है वो घर में ही सो रही थी, लेकिन मैं बाहर आ गया, वो मेरे साथ बाहर नहीं आई। सो स्टूडेंट, कैन यू गेस कि हमेशा तो उसकी परछाई थी, जो उसकी शैडो थी, हमेशा उसका पीछा करती थी, बट उस दिन जब बच्चा मॉर्निंग में सुबह सुबह ही अपने गार्डन में गया तो उसकी परछाई क्यों नहीं आई? कैन यू फाइंड आउट? थिंक। सो द रीजन इज दैट आई हैव टोल्ड यू कि जब भी हमारे ऊपर सनलाइट पड़ती है या आर्टिफिशियल नेचुरल या किसी भी टाइप की लाइट पड़ती है तभी हमारी शेडो फॉर्म होती है। लेकिन उस दिन वो जो बच्चा था वो तब गया गार्डन में जब सन नहीं आया था। मॉर्निंग में होता है ना, मॉर्निंग में 4 o'clock या 5 o'clock का टाइम होता है, उस टाइम के आसपास लाइट नहीं होती है, तो वो उस टाइम पे गया था जिस टाइम उसकी शेडो क्रिएट नहीं हुई। इसलिए वो बच्चा क्या बोलता है कि जब मैं उस दिन गार्डन में गया मेरी जो लेजी शेडो थी वो नहीं आई, वो घर में ही सोती रही।
Okay, so I hope that you understood the poem. Read the poem. It is very interesting poem. So, and better try to do the book exercise as well. Okay, whatever book exercise you know, you can do that one book exercise. And in my next class, I will explain you the book exercise so that you can match your answer that time, right? And you have to do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. This paragraph, 8 lines of your poem, My Shadow, in your fair notebook. Write with beautiful picture and in beautiful writing. Thank you. So student, this is the buttercup flower you can see in the screen.